जय जवाहर दोस्तों। आज हम सीजी टेट का फॉर्म भरना सीखेंगे और इसमें जितने भी दिक्कत आ रहे हैं उसको मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। मैं सीजी व्यापम के पहले मेन वेबसाइट पे चले जाइएगा और फिर 3 डॉट पर इस पर क्लिक करिएगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकेंड नंबर में उसको क्लिक करेंगे। फिर ये डेट 26 में क्लिक करेंगे और फिर इसमें ऑनलाइन में एप्लीकेशन में जाना है। और ये आपका इसमें बहुत सारे लोग संस्थान पे कंफ्यूज हो रहे थे कि उसमें कॉलेज का नाम भरना है, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है या क्या चीज़ का भरना है। तो इसमें साफ साफ उसने सीजी व्यापम के मेन साइड में ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म में उसने बता ही दिया है कि चलिए इनको मैं ओपन ही कर देता हूँ। ये आपका मेन फॉर्म भरेंगे तो इस टाइप का आपका उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा जितना आपको उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो। फिर आप जैसे कि पेपर 1 के लिए क्लिक करते हैं प्राइमरी के लिए, तो आप सबसे पहले आपका उसमें आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण है पूछता है। तो जैसे कि आप अध्ययन कर रहे हैं या आप 24 में एडमिशन लिए हैं तो आपका 26 में पास आउट होंगे, 25 में एडमिशन लिए हैं अभी तो आप 27 में पास आउट होंगे, इसको डालेंगे। और डिप्लोमा संस्थान के नाम में ये देखिए, ये अपने ही सिंपल उसमें बताया गया है, ये यूनिवर्सिटी के नाम को डाला गया है। जैसे कि ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक के द्वारा होता है और पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा होता है। ये उसी को डाला गया है। जैसे कि PRSU लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें ये देखिए इस टाइप का उसने नाम डाला है। आप कॉलेज का नाम डाल के बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको कर सकते हैं। और फिर आपका जो डिटेल है, पहले आपका नाम रहेगा, पूरा नाम रहेगा जो आपका 10वीं के रिजल्ट में जो है उस टाइप का। और फिर पापा जी का नाम रहेगा और अगर उसमें शादीशुदा है तो उसमें हस्बैंड का नाम है तो आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम उसमें रहेगा। जो आपका ये तो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय ये फिलअप होके ऑटोमेटिक आते जाएगा। फिर अंदर का नाम है मेल फीमेल इसमें करेंगे, जन्म तिथि ये सब को एकदम बारीकी से करिएगा क्योंकि एक बार होने के बाद ये बहुत दिक्कत होता है सुधारने के लिए। फिर ये आपका ईमेल आईडी आप सही से डालिएगा, मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस। फिर आप जैसे कि एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, फिर आपका अगर है तो उनका डिटेल रहेगा। फिर आप दिव्यांग है तो आप उनका डिटेल रहेगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपका फीस रहेगा। फीस आपका जैसे कि आप नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि ST SC के लिए 200 है, OBC के लिए 250 है, जनरल के लिए 300 है कुछ लगभग। एक बार नोटिफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम सिटी आपका ये दिया हुआ है, जैसे कि अपने ज़िले में इसको भर सकते हैं। फिर कैप्चर ऑन करके इसको भर के इसको फिर आप इसको सबमिट करके पेमेंट पे चले जाइएगा। पेमेंट को आप अपने ही डेबिट कार्ड या अपने ही फ़ोन पे से करिएगा क्योंकि ये रिटर्न होगा तो ये आप ही का अकाउंट में आएगा। अगर ऑनलाइन इसको भरवाते हैं तो ये एक बार श्योर कर लीजिएगा कि पैसा रिटर्न होगा तो वापस कर दीजिएगा ऐसा बोल के। ये मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि इसको अपने ही अकाउंट से या अपने ही जान पहचान के उससे कराइएगा, जिससे रिफ़ंड होगा तो ये पैसा आपको मिल सके। और सेम आपका सेकेंड पेपर का भी सैंपल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी देख सकते हैं। जिसके आप दोनों पेपर भरते हैं तो दोनों में यस करेंगे। जैसे कि डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में आप शिक्षा माध्यमिक से होता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा से होता है और बाकी अदर से होता है तो यूनिवर्सिटी के नाम डालेंगे उसका पास आउट। और फिर दोनों पेपर डालते हैं तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से हुआ है, BSc किए हैं या मैथ्स से किए हैं, BSc किए हैं या कुछ भी अगर मैथ्स से रिलेटेड है तो मैथ्स साइंस डालेंगे। और सोशल साइंस जैसे कि BA किए हैं, ये सब इसमें BA और सोशल साइंस में आता है। फिर इसको भी सेम वैसे ही करना है।
और पास आउट को भी वैसे ही करना है। जैसे कि ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो पासिंग ईयर को डालेंगे। अगर आपका जैसे कि फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल के बाद जो आपका ईयर रहेगा उसको डालेंगे इसमें। फिर सेम इसमें नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फ़ोटो सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर को जैसे कि आप कम के भी में पहले उसको कर लीजिएगा, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा। या ये ज़्यादातर जिन लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन लोग का ये पहले से ही मतलब वो अपलोड ही दिखाएगा। तो मैं अभी व्यापम का जिस हिसाब से चल रहा है, आप फ़ोटो को लेटेस्ट डालिएगा और साइन को मतलब एग्जैक्ट डालिएगा जिसमें आप वहाँ पेपर हॉल में सेम कर पाएँ, क्योंकि वहाँ दिक्कत ना हो। दोनों फॉर्म अगर डालते हैं तो जैसे कि पर पेपर का अगर ओबीसी से हैं तो 250 के हिसाब से 500 लग रहा है। दोनों का डालते हैं तो जैसे कि आप डिप्लोमा वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, तो आप दोनों को आप भर सकते हैं। और बीएड वाले हैं तो पेपर अपर प्राइमरी के लिए ही उन लोग डाल सकते हैं। फिर ये आप डिटेल को भरते जाएंगे। फिर सेम प्रोसेस में एड्रेस और एक एक बार देख लीजिएगा जो भी डिटेल है उसको। फिर इसमें नीचे आते हुए एग्ज़ाम सेंटर को आप बहुत मतलब जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अभी फुल हो जा रहा है संख्या होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण। फिर कैप्चर कोड डालने के बाद नेक्स्ट में करेंगे। फिर इसमें पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट का ऑप्शन में जाने के बाद आप इसमें गेटवे कोई भी चॉइस करके इसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फ़ोन पे, बारकोड और डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन मतलब बहुत सारा ऑप्शन देते हैं। इसको इसमें आप कर लीजिएगा। फिर ये सक्सेसफुल होने के बाद इसको सबमिट करिएगा और आपके फाइल में ये शो हो जाएगा। हो सके तो इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या आपके प्रोफाइल में CG व्यापम की जो प्रोफाइल है उसमें ये रहता है। अगर आपको और कुछ भी समझ में नहीं आता है या जानकारी में अधूरा लगता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको उसको जानकारी बता सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर समस्या लोगों को यहाँ पास आ रहे थे कि इसमें कॉलेज का नाम डालें या यूनिवर्सिटी का नाम डालें, तो साफ साफ इसमें CG व्यापम में ये बता दिया गया है कि संस्थान, स्नातक संस्थान का नाम। जैसे कॉलेज का नाम डालते हैं तो इसमें बहुत लोगों ने कॉलेज का नाम भी डाला है, लेकिन मैंने बहुत सारे चॉइस सेंटर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें यूनिवर्सिटी का नाम ही मेंशन करना है ऐसा बोल के। डिप्लोमा वाले हैं तो शिक्षा माध्यमी क्या आप पंडित सुंदरलाल शर्मा है से किए हैं या जो भी से किए हैं NSY से, तो उनका ये नाम रहेगा, फिर पासिंग आउट रहेगा। धन्यवाद।